हाँ तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। और प्यारे बच्चों, रियल नंबर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है यूक्लिड यूक्लिड डिवीज़न यूक्लिड डिवीज़न यूक्लिड डिवीज़न, जिसको हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन। क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन। इसको आप लोग को पढ़ाया गया है पीछे के वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि अगर ए तथा बी दो धनात्मक संख्या हो, ए तथा बी दो धनात्मक संख्या हो है, तो यहाँ देखेंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा और छोटा होगा बी से, तो साथियों इसी को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा, छोटा होगा बी से, इसी को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन। क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसी को यूक्लिड विभाजन क्या कहा जाता है, ये आप भली भांति जानेंगे कि यही यूक्लिड विभाजन है। यही एक पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों? यूक्लिड विभाजन है, इसी को कहते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन। और साथियों मैं बता देना चाहता हूँ कि इस यूक्लिड विभाजन में होता क्या है कि हम ऑलरेडी भाग पढ़े हुए हैं कि ऐसे यहाँ पर आप भली भांति जानते हैं ए हो, यहाँ बी हो, यहाँ क्यू हो, यहाँ आर हो, तो आप लोग जानते हैं कि ये है भाजक, ये है भाज्य, ये है भाज्य, यही है भागफल, ये है भागफल और ये है शेष। तो आप तो जानते ही हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ये आप सभी जानते हैं। और ये पॉइंट आप लोग को ऑलरेडी आप लोगों को पीछे बताया जा चुका है। प्यारे बच्चों, मैं इसको एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे कि पढ़े हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष, यानी कि ये देखेंगे। और यहाँ होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर होगा और छोटा होगा बी से, है ना। ये चीज़ें आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ये होता है यूक्लिड डिवीजन। और इसी यूक्लिड डिवीजन में यहाँ देखिएगा, यहाँ कह रहा है कि भाग एल्गोरिथम में ए बराबर, ध्यान से देखिएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 4 है, क्यू बराबर 5 है, आर बराबर 1 है, तो ए का मान क्या होगा? तो देखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी का मान कितना है? 4 है, क्यू का मान 5 है, आर का मान 1 है, तो बराबर कितना होगा? 21 होगा। तो देखेंगे 21 आंसर आपका है कि नहीं है, 21 आंसर है कि नहीं है, 21 आंसर है कि नहीं है, ध्यान से देखेंगे बाबू, 21 आंसर है कि नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। देखिए तो दूसरा क्वेश्चन आपके आंखों के सामने है कि यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी का मान 73, क्यू का मान, तो यहाँ फिर से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बी का मान क्या होगा? बी का मान होगा 73 और क्यू का मान 34, आर का मान 23। गुणा कर दीजिए 73 में 34 से, क्या होगा? 3 चौका 12, 7 चौका 28, 1 29, 3 3 का 9,
7 त्रिका 21, क्या हो जाएगा 2, 9 9 18, 3 1 4 2। प्यारे बच्चों इसमें 23 को जोड़ देंगे तो 3 2 5, 8 2 10 के 0 हाथ में 1 लगेगा, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। 25 सब 5 होगा, देखेंगे ये आपका आंसर होता है। देख रहे हैं 25 सब 5 ये आपका आंसर होता है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे कि तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। सवाल समझना होगा, सवाल समझना होगा। कहता है ये देखिएगा कि यहाँ कह रहा है कि P बराबर इतना Q बराबर इतना से भाग दिया जाता है तो भागफल में क्या होता है। ध्यान दिया जाए कि यहाँ दिया है x के पावर 4 माइनस 2x³ है ना, प्लस 17 x के पावर 2 माइनस 4x प्लस 30 है। कहता है कि यहाँ पर क्या होता है x प्लस 2 से भाग दिया जाएगा, तो भागफल का केवल घात पूछ रहा है, ठीक ना। तो भागफल का घात बताना है तो ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, कुछ मत कीजिए। इसके हाईएस्ट पावर को ले लीजिए x के पावर 4, इसके पावर को ले लीजिए x के पावर 1, इसको आधार से मतलब पावर को क्या करेंगे ऊपर जाएगा तो पावरवा घट जाएगा। तो देखिए तो क्या होगा 4 माइनस 1 यानी कि x के पावर 3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। घात कितना हो जाएगा बाबू, तो 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाता है, ये आपका आंसर हो जाता है, समझिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, कुछ नहीं करना इसमें। यहाँ देखिए मैक्सिमम x के पावर यहाँ 4 दिया हुआ है, अब भाग देना इससे, तो x के पावर 2 है, भाग दे देंगे तो x के पावर 2 आ जाएगा, x का घात, भागफल का घात कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा, है ना। चौथा क्वेश्चन हो गया। आइए पांचवा क्वेश्चन मैं बना देता हूँ। पांचवा सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या इसमें कौन सी बड़ी बात है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, 1 ही ना होगी। चलिए पांचवा सवाल भी हो गया। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं एक क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन आपके आंखों के सामने है कि a बराबर BQ प्लस R दिया हुआ है, a बराबर 37, b बराबर R 4, R बराबर 1, तो Q का मान पूछता है। तो देखिए ना a बराबर BQ प्लस R। प्यारे बच्चों a का मान दिया है 37 और b का मान दिया है 4, q का मान नहीं दिया है, r का मान क्या दिया है 1। इसको उधर भेज देंगे तो 37 माइनस 1 बराबर 4q हो जाएगा, तो 36 इक्वल टू 4q हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों q बराबर 36/4 हो जाएगा। तो क्या होगा आंसर आप भली भांति जानते हैं। तो ये क्वेश्चन कितना होता है आंसर, ये 9 हो जाएगा। ये बहुत ही आसान सवाल है, देख लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। 6 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं 7 देखते हैं। क्या कहता है 7 नंबर क्वेश्चन, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे, 2 से होगा। कितना होगा, तो 2 7 14 और 2 8 16 है ना। फिर 2 से करेंगे, 2 3 6 और 2 9 18 है ना। फिर जो है 3 से करेंगे तो 13 3 39। तो देखिए तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 जब होगा तो 2 के पावर यहाँ 2 हो जाएगा, इंटू 3 गुणे 13 होगा। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि 2 का घात क्या होगा। तो 2 का घात क्या होगा, तो 2 का घात 2 होगा। प्यारे बच्चों 2 का घात कितना होगा, 2 होगा, ठीक ना। आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय
संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो जो अपरिमेय संख्या नहीं है वो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो देखना है कि कौन इसमें परिमेय संख्या है। तो देखेंगे एक यहाँ ऑप्शन हमारे सामने है, ये देखिए 2 + √3, देखिए ये हो जाएगा कितना, अपरिमेय। ये क्या कह रहा है, अपरिमेय, क्योंकि √3 अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या में किसी संख्या को जोड़ोगे तो सब अपरिमेय होता है ना, घटाओगे वो भी अपरिमेय हो जाएगा। तो 5 - √3 ये भी अपरिमेय है ना। और अपरिमेय में अपरिमेय से भाग दोगे ये भी अपरिमेय हो जाएगा। तो तीनों हो जाएगा। तो ये देखिए चौथा है, ये आपका क्या होगा, अपरिमेय नहीं होगा। इसी तरह आंसर निकल जाता है। आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चन को कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, दो अभाज्य संख्याओं का लसा दोनों में गुणा कर देंगे। दो अभाज्य संख्याओं का लसा निकालना हो तो अभाज्य संख्याओं को खाली गुणा कर देंगे। तो ए भी अभाज्य संख्या है और बी भी अभाज्य संख्या है, लसा इसका ए बी हो जाएगा। ठीक है बाबू, देखेंगे। और प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही प्यारा सा वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।